नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत एक बार फिर फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट की डील करने वाला है। भारत सरकार फ्रांस से लगभग 26 और राफेल फाइटर जेट की डील करने वाली है, जो लगभग 50,000 करोड़ यानी 50,000 करोड़ रुपए की है। और इस पूरे डील पर नेगोशिएशन करने के लिए फ्रांस की जो एक टीम है वो भारत पहुंच चुकी है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज तारीख है 30 मई और आज ही के दिन फ्रांस की एक टीम, जिसमें फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ मेंबर्स हैं, इसके अलावा राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन और थेल्स कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और इन सब की ज्वाइंट टीम पहुंच चुकी है भारत। और आज से फ्रांस की इस टीम के द्वारा भारत सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री, सेना और एचएएल के ऑफिशियल्स की तरफ से इस 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए नेगोशिएशन शुरू किया जाएगा। और भारत सरकार का इसमें ये पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो 26 राफेल फाइटर जेट की खरीदने वाली जो डील है उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा कर लिया जाए। तो हम समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि ये भारत और फ्रांस के बीच में 26 और राफेल जेट को लेकर के डील क्या हो रही है, इसमें भारत सरकार फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की कौन से वर्जन को खरीदने जा रही है और इसका ओवरऑल भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जानते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राफेल 4-4.5 जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और फिलहाल के समय में भारतीय वायुसेना में बहुत सारे ऐसे पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिनको भारतीय वायुसेना उनको रिप्लेस करना चाहती है। इसके अलावा भारत की जो नेवी है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रही है और उसके लिए भी इंडियन नेवी को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। इंडियन नेवी फिलहाल के समय में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे फाइटर एयरक्राफ्ट का उपयोग करती है वो रूस से खरीदे गए हैं, जो है MiG-29K। चूंकि MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट भी काफी पुराने हैं और ये भारत में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और ऐसे समय में जब भारत ने अपना दूसरा इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता महसूस हुई। तो अभी फिलहाल के समय में फ्रांस और भारत सरकार के बीच में जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत चल रही है वो बातचीत इंडियन नेवी के लिए की जा रही है। इंडियन नेवी के लिए भारत सरकार फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है और इस पूरे डील की कीमत बताई जा रही है 50,000 करोड़ रुपए है और भारत सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के रूप में पूरा करना चाहती है। इसीलिए फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री, राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन और थेल्स कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स 30 मई को आज भारत पहुंचे हैं, जहां पर वो भारत सरकार के साथ इस डील को लेकर के नेगोशिएशंस करेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा पहले ही इंडियन नेवी के लिए फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर को जारी किया गया था और इस टेंडर में जो 2 मुख्य कंटेंडर थे वो थे फ्रांस के राफेल फाइटर जेट और अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। ये दोनों नेवल वर्जन के हैं और इन्हीं दोनों में से भारत सरकार ये तय करने वाली थी कि किस फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत की नेवी के लिए खरीदना है। इससे पहले भी भारत सरकार राफेल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के लिए खरीद चुकी है। भारतीय वायुसेना जो अपने पुराने हो चुके फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना चाहती थी और फाइटर जेट्स की कमी से भी जूझ रही थी, तो ऐसे में ये 2001 में तय किया गया था कि भारतीय वायुसेना के लिए नए फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। इसके बाद भारत सरकार इस पर 2007 में नोटिस लेती है और 2007 में भारत सरकार के द्वारा MMRCA टेंडर को इशू किया जाता है। ये टेंडर मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जारी किया जाता है, जिसमें भारत सरकार का ये प्लान था कि भारत सरकार इस टेंडर के माध्यम से, इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से 126 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए खरीदेगी और इस टेंडर में बहुत सारी कंपनियां भी भाग लेती हैं, जैसे फ्रांस का दसाल्ट एविएशन, यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिका की बोइंग कंपनी जो अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट को पेश करती है। इसके अलावा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश करती है। इसके अलावा रूस की तरफ से भी अपने MiG-35 और स्वीडन की तरफ से भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश किया जाता है। इसके बाद एक्सटेंसिव ट्रायल और इवैल्यूएशन के बाद साल 2011 में भारतीय वायुसेना के द्वारा 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये कंपनी होती है फ्रांस की दसाल्ट एविएशन और यूरोप की यूरोफाइटर टाइफून। अब इन 2 कंपनियों में से ये तय किया जाना था कि भारतीय वायुसेना के लिए किस कंपनी से फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। तो फाइनली साल 2012 में परफॉर्मेंस, लाइफ साइकिल कॉस्ट और अदर टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हुए फ्रांस की दसाल्ट एविएशन जो कि राफेल फाइटर जेट को बनाती है, ये तय किया जाता है कि ये कंपनी होगी जो भारतीय वायुसेना के लिए MMRCA डील में 126 एयरक्राफ्ट को सप्लाई करेगी, जिसमें से 18 फ्रांस में बनने थे और 108 लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में HAL के द्वारा बनाए जाने थे। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बहुत सारे हर्डल्स के कारण ये डील नहीं हो पाई।
इसके बाद भारत में सरकार बदल जाती है और इंडियन एयरफोर्स के अर्जेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए फाइनली 2015 में भारत सरकार ये तय करती है कि भारत सरकार डायरेक्टली फ्रांस की सरकार से डील को साइन करेगी और इमीडिएट बेसिस पर 36 राफेल फाइटर जेट डायरेक्ट फ्रांस की सरकार से इस डील के तहत खरीदेगी। और भारत सरकार के द्वारा साल 2016 में MMRCA टेंडर को बाईपास करते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की एक डील को साइन कर दिया जाता है। ये डील लगभग 59,000 करोड़ की होती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल बाद यानी 2019 में इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट की पहली डिलीवरी कर दी जाती है। साथ ही साथ जुलाई 2020 में राफेल फाइटर जेट का पहला खेप भारत भी पहुंच जाता है। अब ये जो भारत सरकार के द्वारा 36 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे, हालांकि ये संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी ये भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुए, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इन्वेंटरी में राफेल फाइटर जेट सबसे लेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जेट था। और इस राफेल फाइटर जेट के भारत आने की वजह से जो भारत के दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चीन, उनके ऊपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। राफेल फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि राफेल फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान के पास इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का F-16 और चीन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने कुछ भी नहीं थे और इसीलिए पाकिस्तान ने आनन फानन में भारत के राफेल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए चीन से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा। इसके अलावा आप राफेल फाइटर जेट का डर चीन की वायुसेना में भी देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब गलवान में भारत और चीन के बीच क्लैश हुआ था 2020 में, तो उसके बाद पूरे LAC पर जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की एक्टिविटी बढ़ी थी और जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को LAC पर तैनात किया गया था, उससे डर करके चीन ने अपने सबसे स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसको चीन 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहता है J-20, उसको डिप्लॉय कर दिया था LAC पर। और इसमें भी फार्मर एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये बात बताई गई कि जो भारतीय वायुसेना की तरफ से मान लीजिए एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट LAC पर तैनात किए गए थे, तो उसका मुकाबला करने के लिए चीन के द्वारा अपने 5 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, उनको डिप्लॉय किया गया था। यानी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की धमक इतनी ज्यादा थी, जो कि 4.5 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है, उसको काउंटर करने के लिए चीन के द्वारा अपने 5 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को लगाया गया था। तो इससे राफेल एयरक्राफ्ट का इंपॉर्टेंस दिखता है कि राफेल एयरक्राफ्ट भारत में बहुत कम संख्या में आए, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई। तो अब इंडियन नेवी के लिए भी भारत सरकार अब 26 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदने जा रही है। तो अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो टेंडर जारी किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 26 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद करनी थी, उसमें दो मुख्य कंटेंडर थे। पहला था फ्रांस का राफेल और दूसरा था अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। तो अब सवाल ये आता है कि भारत सरकार अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं खरीदती है। चाहे आप इंडियन एयरफोर्स में देख लीजिए या इंडियन नेवी में, कहीं भी आपको अमेरिकन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं दिखेंगे। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि इस इंडियन नेवी की डील में भी अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की बजाय भारत सरकार के द्वारा फ्रांस का राफेल फाइटर जेट खरीदा जा रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम पार्टिकुलरली फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ये देखने को नहीं मिला है और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। तो इसमें सबसे पहला है भारत का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि भारत सरकार डिफेंस एक्विजिशंस के मामले में पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखती है। इसके अलावा भारत सरकार शुरू से ही जब नॉन अलाइनमेंट की एक पॉलिसी अपनाई और कोल्ड वार के बीच में जब अमेरिका भारत को छोड़ करके पाकिस्तान जैसे देश को अपना पार्टनर बनाया, तो वहां से भारत और रूस के रिलेशन गहरे हुए और भारत ज्यादा से ज्यादा अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता था वो रूस से ही करता था और ऐसे में भारत अमेरिका के ऊपर कम ही भरोसा रखता था। इसके अलावा फिलहाल के समय में आप देख रहे होंगे कि जो भी भारत डिफेंस की डील करता है उसमें उस वेपन का, उस इक्विपमेंट का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बड़ी भूमिका निभाता है और अमेरिका अपने वेपन्स की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के मामले में काफी पीछे रहता है। क्योंकि इस समय भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में एक ये भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। यदि आप अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना करें रसिया से और फ्रांस से, तो वो काफी एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, लेकिन उनका जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होता है, जिसमें मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ये सब भी काफी एक्सपेंसिव होता है।
इसके अलावा यदि अमेरिका से फाइटर जेट लिया जाता है तो अमेरिका से सैंक्शंस का भी डर बना रहता है, क्योंकि आने वाले समय में यदि कभी भी भारत और अमेरिका के बीच रिलेशंस खराब होते हैं तो ऐसे में ये जो अमेरिकन फाइटर जेट्स होंगे तो उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी डिलीवरी को भी अमेरिका रोक सकता है और बिना अमेरिका की अनुमति के ये स्पेयर पार्ट्स दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो एक ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि फिलहाल के समय में चाहे भारतीय वायुसेना हो या भारतीय नेवी हो, वो रूस, फ्रांस और भारत में बने फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि भारत डाइवर्सिफाई करता है और अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदता है भारतीय नेवी के लिए, तो यहाँ पर एक इंटरऑपरेबिलिटी की भी समस्या आती है, क्योंकि जो भारत के फाइटर पायलट्स हैं वो रूस के एयरक्राफ्ट से, रूस के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट से अच्छी तरीके से परिचित हैं। इसके अलावा जो भारत में तेजस एयरक्राफ्ट बन रहे हैं उनको भी ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ जो फ्रांस का राफेल एयरक्राफ्ट है, भारतीय वायुसेना के पायलट उसको भी ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसमें यदि अमेरिकन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो भारतीय पायलट्स को अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देना, उनके लिए सप्लाई चेन स्टेब्लिश करना और मेंटेनेंस, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बनाने में काफी समय लगेगा और ये काफी एक्सपेंसिव भी होगा। और ऐसे में यदि भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रही है तो जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा रहा है, तो ऐसे में ये जो एक इंटरऑपरेबिलिटी है वो काफी आसान हो जाएगी। और इसके लिए भारत सरकार को अलग से बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेनिंग या लॉजिस्टिक्स या मेंटेनेंस और सपोर्ट को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राफेल को भारतीय वायुसेना पहले से ही ऑपरेट कर रही है और इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि यदि भारत में ही भारतीय वायुसेना के लिए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं तो क्या भारतीय नेवी के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही नहीं बनाए जा सकते हैं, और यदि बनाए जा सकते हैं तो उसका क्या स्टेटस है, और भारत सरकार दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों खरीद रही है। तो देखिए, ये बात सही है कि भारत सरकार अभी के समय में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को, फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में इसके ऊपर काम नहीं चल रहा है। भारत में तेजस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है और उसके कई सारे वर्जन्स पर काम भी किया जा रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने का ऑर्डर भी भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया गया है। लेकिन फिलहाल के समय में इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट HAL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसको आप TED-BF के नाम से जानते हैं, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। और ये जो TED-BF फाइटर एयरक्राफ्ट है वो अभी डेवलपमेंटल फेज में है और इसको बनाया ही इसलिए जा रहा है कि जो भारतीय नौसेना में पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं जैसे MiG-29K, उनको रिप्लेस करने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है वो 2026 तक होने वाली है और ऐसे में इसके प्रोडक्शन की शुरुआत 2030 से पहले नहीं होने वाली है, यानी 2031 या 32 के आसपास ही यह जो TED-BF फाइटर जेट है वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो ये जो इतने समय का एक गैप आ रहा है इंडियन नेवी में, इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा फ्रांस से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को फिर से इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इस डील को फाइनल कर लिया जाए और फ्रांस को 26 राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर भी दे दिए जाएं। और जैसे ही फ्रांस को ऑर्डर मिलता है उसके ठीक 3 साल बाद राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी भारत सरकार को यानी इंडियन नेवी को होनी शुरू हो जाएगी। यानी यदि हम मान के चलते हैं कि 2025 में भारत सरकार के द्वारा इस एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2028 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो HAL के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है वो भी उतने समय तक तैयार हो चुका होगा और प्रोडक्शन में जाने के लिए भी तैयार हो चुका होगा। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो बना करके बताया था कि भारत सरकार का ये प्लान है कि साल 2050 तक भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करे। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत सरकार इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर रही है, इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण करने जा रही है, तो उसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट की भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करेगा भारत का खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो फिलहाल के समय में जो इंडियन नेवी में एक फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी महसूस की जा रही है और MiG-29 काफी पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म में इंडियन नेवी को मजबूती प्रदान करने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा फ्रांस से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक भारत सरकार चाहती है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स फ्रांस को दे दिए जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी डील पर, साथ ही साथ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जो इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहा है और जो भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है, उसकी सिग्निफिकेंस भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय नेवी के लिए क्या है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।